यूं तो श्री कृष्ण की अनेक गोपियां थीं, किंतु मीरा प्रेम, भक्ति और समर्पण की मिसाल बनी। आइए जानते हैं इनकी भक्ति की अनोखी कहानी। मीरा का जन्म जोधपुर के राठौर रतन सिंह के यहाँ हुआ था। जब मीरा अपने बाल्यकाल में थी, एक बार उनके पड़ोस में किसी के यहाँ बारात आई। मीरा भी अपनी माँ के साथ छत पर खड़ी होकर बारात देख रही थी। बारात देख मीरा ने बड़ी ही मासूमियत से अपनी माँ से पूछा, मेरा दूल्हा कौन होगा? तब उनकी माँ ने श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, ये है तुम्हारे दूल्हे। ये बात मीरा के बाल मन में गांठ की तरह बैठ गई। जब मीरा युवा हुई तो उनका विवाह महाराणा सांगा के पुत्र भोजराज से हुआ। वे इस विवाह के लिए तैयार नहीं थी, किंतु परिवार के जोर देने पर उन्हें ये विवाह करना पड़ा। विदाई के समय मीरा अपने कृष्ण जी की प्रतिमा अपने साथ ले गई। ससुराल में अपने सारे कार्य खत्म होने के बाद मीरा कृष्ण जी के मंदिर चली जाती थी। वे वहां भजन गाती थी और नृत्य करती थी। उनके ससुराल पक्ष की कुल देवी तुलजा भवानी थी। जब मीरा ने कुल देवी की पूजा करने से मना कर दिया तो उनके श्री कृष्ण की पूजा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। मीरा की ननद ने उनके बारे में अफवाह फैला दी कि मीरा का किसी से गुप्त प्रेम है। वे मंदिर में अपने प्रेमी से बातें करती हैं। एक रात्रि उनके पति मंदिर में आए और देखा कि मीरा बड़े ही आनंदित हो श्री कृष्ण की मूर्ति से बातें कर रही थी। उनके पति ने उनसे कहा कि मुझे भी अपने उस प्रेमी को दिखाओ जिससे तुम बातें कर रही थी। तब मीरा ने श्री कृष्ण की प्रतिमा की ओर देखकर कहा, यही तो है जो मेरे हृदय में वास करते हैं, मेरे गिरधारी जिनसे मैं अनन्य प्रेम करती हूँ। राणा अपनी पत्नी मीरा से बहुत प्रेम करते थे। ये सारी बातें सुन राणा का हृदय टूट गया, किंतु अंतिम समय तक उन्होंने अच्छे पति की भूमिका निभाई और मीरा का सदैव साथ दिया। जैसे जैसे समय बीता मीरा का प्रेम कृष्ण जी के लिए और गहरा होता गया। जब मीरा का देवर विक्रमादित्य चित्तौड़ का राजा बना, वह बहुत ही कठोर हृदय का था। उसने मीरा की कृष्ण भक्ति का कड़ा विरोध किया। इतना ही नहीं, उसने कई बार मीरा को मारने का प्रयास भी किया। एक बार फूलों की टोकरी में उन्होंने एक जहरीला सांप रखकर भेजा, किंतु जैसे ही मीरा ने फूलों की टोकरी खोली, उसमें फूलों के हार के साथ कृष्ण जी की एक मूर्ति निकली। शाही दरबार में उन्हें विष पीने को कहा गया। उन्होंने कृष्ण जी का नाम लेकर विष पिया। मीरा को कुछ भी नहीं हुआ। कुछ समय के बाद मीरा ने चित्तौड़ छोड़ दिया और वे मेड़ता चली गई, पर उन्हें वहां शांति नहीं मिली। वहां से वे वृंदावन चली गई। मीरा एक अनन्य कृष्ण भक्त थी। उन्होंने अपनी तीर्थ यात्रा जारी रखी। ऐसा कहते हैं कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्ष द्वारिका में गुजारे। माना जाता है कि जन्माष्टमी के पर्व पर द्वारिका के कृष्ण मंदिर में मीरा जी कृष्ण जी की प्रतिमा से कहती हैं, हे कृष्ण, क्या आप मुझे बुला रहे हैं? मैं आ रही हूँ। ऐसा कहते हैं कि मीरा के श्री कृष्ण को पुकारते ही एक तरह का प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ और मंदिर के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। और जब दरवाजे खोले गए तो मीरा की साड़ी कृष्ण जी की मूर्ति पर लिपटी हुई थी, लेकिन मीरा वहां नहीं थी। केवल मीरा और उनकी बांसुरी की ध्वनि सुनाई दे रही थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।